गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। ये सिलेबस आपको लॉकडाउन अप्रैल के माह में भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ज्योग्राफी में चैप्टर 8 तक हम फर्स्ट टर्म में करेंगे, ठीक है। फिर ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है, इन्वायरमेंट। आई होप आप सभी इन्वायरमेंट से समझ गए होंगे कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास है, ठीक है। मतलब कि चारों ओर जो होता है वो इन्वायरमेंट कहलाता है, यानी वातावरण। क्या होता है इसका, वातावरण, या हम पर्यावरण भी कह सकते हैं, वातावरण भी कह सकते हैं, इसे अलग अलग नाम से। चलिए पर्यावरण लिख लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसे जो इसकी एक फॉर्म होती है उसमें लिखते हैं पर्यावरण, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। बाय एनवायरनमेंट इज मेंट सराउंडिंग, यानी हमारे चारों ओर। द एक्सिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन द थिंग्स और कंडीशन दैट सराउंड इट। एग्जाम्पल, अ सीड sprout into a plant only if the environment is favorable to it. So is the case with all animals and humans. We are able to survive because a favorable environment exists around us. यानी हमारा क्या होता है, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है। जैसे कुछ इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, या हम ह्यूमंस भी इसमें रहते हैं। तो हम लोगों के लिए रहने के लिए यहाँ पे क्या है, एक कह लीजिए कि चारों ओर एक पर्यावरण, अनुकूल पर्यावरण है, ठीक है। A favorable environment exists due to a combination of different factors. यानी जो अनुकूल पर्यावरण है वो क्या है, विभिन्न कारकों के संयोजन से बनता है। The condition of the environment differ at different places. There are mountains at some place, plains or desert at other place, and ocean at still other. All these factors present different environment for the existence, survival and growth of living beings. This is the reason that apples growth in mountain and coffee growth in coastal plant, or rice grow in a region where rainfall is good while wheat grow in extreme condition. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पर्यावरण है, यानी हमारे जो चारों ओर है, कहीं पर हमें कुछ प्लांट, मतलब कि रेतीली जगह यानी डिजर्ट देखने के लिए मिलता है, कहीं हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए मिलता है, कहीं हमें प्लेन समतल भूमि देखने के लिए मिलती है। और जैसे जैसे हमें भूमि या फिर इस तरीके की कंडीशन मिलती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं या वहाँ की फसलें होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे इसमें बताया गया है, जो एप्पल है वो कहाँ होते हैं, माउंटेन में। जो कॉफ़ी होती है वो कहाँ होती है, कोस्टल प्लांट्स में। और जो राइस होते हैं वहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पर जो बारिश होती है उसकी अधिकता होती है। तो इसी तरीके से बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उसको दो कंपोनेंट्स में बांटा गया है। द एनवायरनमेंट इज वॉल यूनिट बट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 है हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट एंड नंबर 2 है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल यानी भौतिक और बायोलॉजिकल यानी हमारी कौन सी होती है, जैविक। फर्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है, फिजिकल एनवायरनमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बायोटिक और नेचुरल एनवायरनमेंट। इट्स कंपेराइज of the land, water and air together with all their properties. Thus nature environment provide us different nature resources such as soil, minerals, oil, food, aquatic life, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc. देखिए जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे अजैविक घटक होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में। जैसे हमारे क्या हो गए,
सॉइल हो गई यानी मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गए, तेल हो गया, खाना हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में। देयर क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट आर लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। देखिए, जो आपने देखा होगा लिथोस्फेयर क्या होता है, जहाँ पे भूमि होती है, यानी कोई लैंड है जहाँ पे हम रहते हैं, वो हमारा लिथोस्फेयर कहलाता है। एयर यानी नीचे से थोड़ा सा ऊपर, जैसे सपोज कीजिए कि ये है आपकी लैंड, ठीक, तो यहाँ पे आपका वायुमंडल मिलेगा, तो ये वाला जो एरिया, ये क्या कहलाता है, एटमोस्फेयर। और वाटर आपको सभी को पता है क्या था, अंडरग्राउंड होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, वाटर, तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक एनवायरनमेंट। इसे क्या कहते हैं, जैविक घटक। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है, देखिए उसमें एक तरीके से आप कह सकते हो नॉन लिविंग पार्ट्स था, इसमें लिविंग पार्ट्स है। बायोलॉजिकल यानी जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में जीवन होता है, एनिमल्स हो गए वो भी लिविंग थिंग्स हैं, और हम ह्यूमंस भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। Some people like to distancing human environment from the biological environment because human beings have become the most important living organism on the earth. They are only species who can affect a change to the environment. However, this is no merit because human beings have done more harm देन गुड टू द एनवायरमेंट। देखिए इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो नुकसान पहुंचा देते हैं उसको, किसको, हमारे वातावरण को, इसके साथ क्रिया करके। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो मानव है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। Thus the human environment compares to the interaction of human beings with the environment and the modification that to human being cases of to the environment by their diverse activities such as by building the road and buildings, cutting down to tree, consumption of oil and other minerals etc। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जैसे ह्यूमन है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा उपयोग करें, जैसे रोड बनाने के लिए या घर को, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पेड़ को काटते हैं, और जो ऑयल है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयल्स का, मिनरल्स का। और जबकि ये क्या है, एक ऐसे पदार्थ है जिनको हम जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब कि नवीनीकरण नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है बायोस्फीयर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बायोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बाय themselves cannot sustain life. It is the place where all these three components meet. It is favorable environment is spread. This place is called biosphere. देखिए एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इधर देखिएगा। ये मान लीजिए लिथोस्फीयर है, और हमारा ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर भी होगा, लैंड भी होगी, पानी भी होगा, वहीं पे जीवन होगा। तो वही जो पॉइंट है हमारा क्या कहलाता है, देखिए मान लीजिए क्या है, ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर, यानी जैव स्थल या जैव मंडल। क्लियर है? लिथोस्फीयर ये हमने कर लिया था। The biosphere is a narrow belt which exits a little above and a little below the surface of the earth.
इन विच लिविंग ऑर्गेनाइज्म कैन ग्रो द सर्वाइव। देखिए आपको पता ही होगा कि जो अर्थ है उसके 71% पे आप मान सकते हैं पानी है, और जो बाकी का परसेंटेज बचा उस पे लैंड है, और जो पीने योग्य पानी है वो मात्र 1 या 2% ही है। ठीक है, तो जो जैव मंडल होता है उसमें क्या होता है, जो ये मतलब कि जो बायोस्फीयर होता है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, लिविंग थिंग्स के लिए। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म मिलता है, मतलब कि जो फसलें होती हैं या आपके एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, सभी बायोस्फीयर में। ठीक, और जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हमारी क्या होती है, सॉइल, ऑयल, वो हमें क्या मिल जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अर्थ a unique planet. This is the biosphere which makes the Earth a unique planet in the solar system and perhaps the entire universe. We do not know as yet if any other planet or other celestial body in the universe can support life. Even this narrow belt of biosphere is so diverse that it can produce millions of species of plant and animals. This wide range of species is known as biodiversity. देखिए, जो जैव मंडल को न केवल सौरमंडल से में संबद्ध है, संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक अनोखा ग्रह बनाता है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह की प्रजातियां, पशु पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और प्रजातियों की जो विस्तृत विविधता को क्या कहते हैं हम, जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जहाँ पे अनेक प्रकार के पशु, पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं, वहाँ क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उस एरिया को क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके जो नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप मतलब कि आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।